Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Katyani and today I'll teach you the next topic. Earlier I have taught you that earlier we have discussed definition of भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा को किन किन अलग अलग कैसे कैसे डिफ़ाइन कर रखा है भाषा को, फिर भारतीय विद्वानों के अनुसार भाषा को कैसे डिफ़ाइन करा हुआ है. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ भाषा के भेद. सो लेट्स स्टार्ट. भाषा के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार के भेद होते हैं भाषा के. पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा. ठीक. मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है. लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है. सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य संकेतों के ज़रिए अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है. सांकेतिक भाषा देखी जाए तो मूक और बधिर लोगों के लिए होती है. ठीक है, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता या जो बोल नहीं पाते उनके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. भाषा के विविध रूप. भाषा के विविध रूप मतलब भाषा के अलग अलग रूप. तो देखते हैं. पहला है मानक भाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा. राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मिश्रित रूप. ठीक है, तो या फ्लो चार्ट से करो, जैसे आपको सही लगे वैसे बना लो. तो इन टोटल कितने विविध रूप, विविध मतलब डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, मानक भाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा. राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मिश्रित रूप. तो आते हैं हम नेक्स्ट. भाषा की विशेषताएं. भाषा की विशेषताएं मीन्स भाषा के थ्रू ऐसा क्या विशेष है भाषाओं में. ठीक है, भाषा की विशेषताएं. एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज. भाषा सामाजिक वस्तु है. ठीक. भाषा का प्रकह अविच्छिन्न है. भाषा सर्वव्यापक है. भाषा सामाजिक वस्तु समाज की वस्तु है. भाषा का प्रकह अविच्छिन्न है. भाषा लिमिटेड नहीं होती है, उसको कभी ख़त्म नहीं हो सकती है. भाषा सर्वव्यापक है. भाषा हर जगह है. भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है. भाषा अर्जित वस्तु है. भाषा कमाई जाती है, अर्जित की जाती है. भाषा परिवर्तनशील है. भाषा परिवर्तित हो सकती है. ठीक है. भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है. भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है का मतलब ये कि भाषा किसी के दादा परदादा की उससे संपत्ति नहीं है कि दादाजी ये बोलते थे तो हम भी यही बोलेंगे, फिर ऐसे पास ऑन नहीं हो रही है किसी से. ठीक है, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है. प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है. हर भाषा की एक लिमिटेशन होती है. फिर आता है भाषा की धारा कठिन से सरल की ओर जाती है. ठीक है. प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है. इतिहास में जो हुआ होता है उसके आधार पर भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है. भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता. प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है. भाषा परंपरागत है. व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता. भाषा परंपरागत होती है, परंपरा से चलती आ रही होती है. ठीक है, व्यक्ति उसे अपना तो सकता है लेकिन उसको पैदा नहीं कर सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता. ठीक है. सो नेक्स्ट आते हैं हम भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो लेट्स स्टार्ट. ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है. भाषा जो है वो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है. लैंग्वेज नहीं होगी तो समझोगे क्या. विचार विनिमय का सरलतम एवं महत्वपूर्ण साधन है. ठीक है. सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है. समाज में रह रहे हो तो ऑफ कोर्स सक्सेस होना है तो आपको प्रगति करनी है, तो फिर सामाजिक जीवन में भाषा प्रगति का साधन है. लैंग्वेज नहीं आएगी तो क्या पता चलेगा. व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है. ठीक है. कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व के निर्माण कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्पफुल है.
चिंतन एवं मनन का स्तोत्र है। चिंतन मतलब सोचना, ठीक है। भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। ऑफ कोर्स ये तो भाषा तो राष्ट्र की एकता का ही आधार है। अब ये थोड़ी कि अलग अलग बेशक इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा एक ही हमारी हिंदी। शिक्षा की प्रगति की आधारशिला है, ठीक है। भाषा से साहित्य, कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है। तो अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पे। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं और उनका आदान प्रदान भी करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So do comment, subscribe and like the channel. Hit the bell icon to subscribe my channel. Thank you so much.